प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं त्रैमासिक मूल्यांकन दिसंबर 2025 का, यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी आपके स्कूल में त्रैमासिक मूल्यांकन चल रहा है दिसंबर मंथ का, जिसमें आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 वाले बच्चों के लिए विषय है आप लोग का विज्ञान, यानी कि साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। आप लोग को इस एग्जाम में 2 घंटा का समय मिलता है, जिसका टोटल फुल मार्क्स जो होता है बाबू 25 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, इस एग्जाम को देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, इस एग्जाम के जो निर्देश हैं इसको आप लोग पढ़ लीजिए। टोटल 5 प्रश्न होते हैं और आपको सबका उत्तर देना अनिवार्य होता है, और आपका जो किस प्रश्न के लिए कितना नंबर मिलेगा वो वहाँ पर अंकित होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए, रटिएगा नहीं, सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए। कहता है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, यहाँ पर क में देखिएगा बाबू, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या बोलते हैं। तो आप लोग को पता होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो लगता है बल उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो उसको हम लोग दाब बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं बच्चा? दाब बोलते हैं। दाब बराबर क्या होता है सर? फॉर्मूला आपने पढ़ाया था, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, दाब बराबर क्या बताए थे बच्चों, जल्दी से बोलिए। तो दाब बराबर हमने बताया था बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, जितना ज़्यादा बल होगा उतना ज़्यादा दाब होगा, जितना कम क्षेत्रफल होगा उतना ज़्यादा दाब होगा। इस बात को आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना कम दाब होगा। ये सब बात हम आपको बताते हैं जब हम चैप्टर को पढ़ाते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। राइट, आगे है बाबू, आवृत्ति का मात्रक है। तो आवृत्ति का मात्रक प्यारे बच्चों एच जेड, जिसको आप लोग हर्ट्ज बोलते हैं, हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बोलिएगा तो हम लिख भी देते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग है ना। चलिए, इस प्रकार से लिखा जाता है। राइट, चलिए, हर्ट्ज एच जेड से उसको दर्शाते हैं। राइट, लिख लीजिएगा ना। चलिए, आगे है बच्चों कि किसी वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को डैश बोलते हैं। तो उसको हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं प्यारे बच्चों। उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो आवर्तकाल बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं जी? आवर्तकाल बोलते हैं। राइट, चलिए आगे देखिएगा, घर्षण डैश से उत्पन्न होती है। तो घर्षण जो होता है बाबू रगड़ से उत्पन्न होता है। आप लोग कुछ भी चीज रगड़िएगा तो उसी से घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे देखिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है। तो मेरे भाई सर्पी घर्षण जो होता है ये स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आप लोग को 5 गुक रहता है भरने वाला, और ये टोटल 5 नंबर का होता है। ठीक है, आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन आप लोग का है बाबू कि दिए गए कथन में सही और गलत का निशान लगाना है। तो चलिए बच्चों, इसको भी हम लोग देखते हैं। कहता है कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा। ध्वनि जो है ये निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। ध्वनि जो है केवल माध्यम यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरित हो जाएगी, बट निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। आगे, मानव कानों के लिए सभ्यता का प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 HZ हर्ट्ज तक होता है। तो बिल्कुल बाबू ये बात सही हो जाएगा। मानव कानों के लिए सभ्यता मतलब मानव जो सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज की ध्वनि से लेकर 20,000, ना इससे 20,000 से ज़्यादा की ध्वनि को सभ्यता का प्रास जो वो सुन पाएगा, ना 20 हर्ट्ज से कम की को वो सुन पाएगा। जैसे पूछा जाएगा कि 5 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन पाएगा, तो बोलिएगा नहीं, कम से कम 20 HZ और अधिकतम 20,000 HZ तक वो सुन सकता है मानव का कान। आगे बढ़िए, बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। तो ये बात भी बाबू सही हो जाएगा। बल जो होता है बाबू ये एक सदिश राशि होती है, और सदिश राशि उसको बोलते हैं जिसका परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। आगे, ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है। तो हाँ, ये ध्वनि जो होती है ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में संचरित होती है। आगे है बच्चा, स्नेहक वे पदार्थ होते हैं जो घर्षण कम करे। तो बिल्कुल सर ये बात भी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग को सही गलत वाला भी 5 अंक का आता है। 5 अगर आप लोग पाँचों सही बनाते हैं तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलन करना है, और ये भी 5 नंबर का रहता है। बोलिए बाबू, पुरुष हार्मोन तो आप लोग पढ़े हुए होंगे जनन चैप्टर में, है ना। पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है बाबू। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, तो बेसिकली लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो कि दूध को सर दही में बदलने का काम करता है, और ये हमारे लोग के लिए लाभदायक जीवाणु है। ठीक है, आगे बढ़िएगा बच्चों, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर, ये यहाँ पर है ना प्रोजेक्ट टाइगर होगा, जो कि 1973 में ये परियोजना का शुरुआत किया गया था, जिसमें बाघ के लिए, है ना। आप लोग याद रखिएगा। बल क्या है बाबू, तो बल आप लोग को पता ही है ना। बल यहाँ पर न्यूटन है, तो बल को न्यूटन में
मिलाइएगा, बिकॉज बल का एसआई मात्रा न्यूटन होता है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। पेशिया बल को मिला लीजिए, घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचने। पेशिया बल क्या होता है बाबू, पेशी से जो बल लगाते हैं उसको पेशिया बल बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका 5 नंबर का। अभी आप लोगों ने मिलान वाला देखा, ये 5 नंबर का था, और 5 नंबर का आपका ये हो गया, सही गलत रहेगा। और 5 नंबर का आपका ये क्या बाबू, भाड़ने वाला रहेगा। ठीक है, टोटल 15 नंबर हो गया। 10 नंबर का आपका रहता है सब्जेक्टिव, जो कि उत्तर आपको लिखना होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, ये सब रटिए नहीं, बिकॉज हम आपको बताते हैं ये मॉडल पेपर हम आपको जो करवा रहे हैं बाबू, ये मॉडल पेपर आपका जो है बाबू, मॉडल पेपर ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट मॉडल पेपर अभी हम लोग करवा रहे हैं। हम टोटल आप लोग को 2 मॉडल पेपर देने वाले हैं। ठीक है, हम कितने मॉडल पेपर आपको करवाएंगे बाबू, 2 मॉडल पेपर, एक अभी करवा रहे हैं और एक आपका हम करवाएंगे कब, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसके सुबह वाले दिन में। ठीक है, जिस दिन आपका विज्ञान का पेपर होगा तो उसके सुबह में हम आप लोग को 6-7 बजे करवाएंगे। ठीक है, हम 2 मॉडल पेपर करवाएंगे। और हम आपको बोलते हैं बाबू कि हमारा है ना, हम मतलब जो भी क्वेश्चन अभी जो हम दे रहे हैं ये सब गेस प्रश्न है, मतलब ज़्यादातर चांस है बाबू कि एग्जाम में क्वेश्चन उसी से रहेगा। ठीक है, तो 2 मॉडल पेपर करवाएंगे जिसमें आप लोग को अधिकतम क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा। तो आप लोग अच्छे तरीका से हम आपको जो बोलेंगे लिखने के लिए उसको लिखिएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग पहले समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्द में देना है। शोर और संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? तो बोलिएगा, शोर जो है सर एक अप्रिय और अनियमित ध्वनि है, जबकि संगीत जो है सर एक सुखद और व्यवस्थित ध्वनि है। शोर आप लोग देखते होंगे, शोर करता है जब वैसे टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चा बोलता है, हल्ला करता है, वो प्रिय ध्वनि है जी। अगर प्रिय ध्वनि होता तो टीचर डांटते, नहीं डांटते ना। तो शोर जो होता है ना बाबू, अप्रिय ध्वनि होती है और अनियमित ध्वनि होती है, जबकि संगीत जो होता है एक सुखद और व्यवस्थित। आप देखिएगा, किसी लोग आदमी को जब गुस्सा हो जाता तो मन को ठंडा करने के लिए, मन को शांत मिलाने के लिए लोग संगीत का है ना इस्तेमाल, मतलब संगीत सुनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, जिससे लय और सामंजस्य होता है। संगीत में देखिएगा लय से, कोई भी गीत गाता है लोग लय के साथ गाता है। हाँ, याद रखिएगा, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? हाँ, संगीत शोर बन सकता है जब यह बहुत तेज हो जाएगा और कानों के लिए असहनीय हो जाएगा। जब कान है ना असहनीय हो जाएगा, क्या है बाबू, शोर बन गया। क्योंकि तीव्रता और संदर्भ इसे शोर में बदल देता है। जब हम लोग कोई चीज को तीव्रता कर देंगे वो शोर हो गया, भले ही ये मूल रूप से संगीत ही क्यों ना हो, अगर हम उसको तीव्र कर दिए तो वो सर शोर बन सकता है। ठीक है, आगे देखिए, कॉपी में लिखने वाला काम अभी बिल्कुल भी मत कीजिएगा बाबू, है ना, कॉपी में मत लिखिए, है ना। अभी आप लोग सिर्फ समझ लीजिए। ठीक है, और हाँ, आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं ना सर एग्जाम में क्वेश्चन हम लोग को किस प्रकार से आएगा, हमको कोई ऐसा ट्रिक बता दीजिए ना जिससे एग्जाम में हमको पूरा में पूरा नंबर ले आए। ठीक है, अगर आप लोग प्यारे बच्चों चाहते हो साइंस में सर हम 25 में 25 नंबर लाए, ठीक है, साइंस में अगर आप चाहते हैं बाबू 25 में 25 नंबर लाए, तो हम उसके लिए मात्र आपका ज़्यादा टाइम नहीं, हम आपको बोलते हैं मात्र आधा घंटा हमको दीजिए, ओनली हमको 30 मिनट दीजिए। कितना मिनट बाबू, 30 मिनट हमको दीजिए, और इस 30 मिनट में हम आपको उपाय बताते हैं। देखिए क्या कीजिएगा आप लोग, मेरा अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी क्लास कर रहे हैं आप, जो मेरा वीडियो भी देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास 8 साइंस, समझे, ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। क्लास 8 साइंस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाइएगा आप लोग, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, चैप्टर नंबर, चैप्टर बता देते बाबू, चैप्टर बता देते हम आपको, चैप्टर जो बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग 7 से देखना शुरू कीजिएगा। ऐसे बेसिकली 7 नहीं भी देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग 3 चैप्टर 8, 9, 10 ये तीनों चैप्टर आप कवर करके जाइएगा। अगर आप चाहे तो 7 चैप्टर को भी देख सकते हैं। ठीक है, 7 चैप्टर को भी देख सकते हैं, लेकिन आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है बस ये तीनों चैप्टर। अगर आप लोग ये 30 मिनट, मेरा एक क्लास 10-12 मिनट का होता है, आप इस तीनों क्लास को देख लिए, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं बच्चों कि 25 का 25 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, जो पूरा वीडियो को देखकर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ऐसे मेरा 2 मॉडल पेपर भी देख लिए तो आपको नंबर पूरा आ ही जाएगा। ये फर्स्ट मॉडल पेपर है, सेकेंड पेपर आपको मॉडल पेपर मेरा जल्द ही मिलेगा। ठीक है, सेकेंड मॉडल पेपर हम आपको बता दिए हैं, उसी समय में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाना है, तो बोलिएगा अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। वाहन हो गया, इससे हॉर्न बजाता है, इंजन होता है, औद्योगिक मशीन, निर्माण कार्य बोलिए, लाउड स्पीकर बोलिए, डीजे, धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों के लिए, ये सब जो होता है ना, ये सब ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है। हवाई जहाज हो गया, घरेलू उपकरण जैसे टीवी प्रयोग करते हैं, कूलर हो गया, मिक्सर हो गया, ये सब ध्वनि प्रदूषण करता है। ठीक है ना, जब आप लोग पटाखा वगैरह छोड़ते हैं, त्योहार समारोह में जो शोर होता है बच्चा, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जो अवांछित शोर बढ़ाते हैं, ये सब ध्वनि प्रदूषण का कारण है। समझिए आप लोग, आगे बढ़े।
हाँ सर बढ़िए। तीसरा प्रश्न देखिए, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण देना है। तो बच्चा धक्का, जिसको इंग्लिश में पुश बोला जाता है, खिंचाव को पुल बोला जाता है, इसके द्वारा गति की अवस्था में बदलने के दो उदाहरण है। धक्का में बोलिएगा तो फुटबॉल को जो आप किक मारते हैं वो हुआ धक्का देना। दरवाजा खोलना, ये भी आप लोग धक्का कर रहे हैं। खिंचाव क्या होता है, तो कुएं से जो बाल्टी खींचते हैं या आप लोग दराज को खोलते होंगे, ठीक है। तो ये सब आपका क्या हुआ बच्चों, खिंचाव, खींचना, ठीक है। पुलिंग और पुशिंग, याद रखिएगा आप लोग इस चीज को, ओके। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको गेस प्रश्न दिया है ना। यहाँ पर देखिए बाबू 2 प्रश्न आपको वहाँ पर बनाना होगा, ठीक है। 2 प्रश्न आएगा और एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, तो 2.5 2.5 नंबर का रहता है। 2 प्रश्न रहता है, टोटल 5 नंबर इससे भी फिक्स हो जाता है, ओके। आगे बच्चों हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। इसमें आप लोग को एगो कोनो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहेगा, दोनों में से कोनो एगो को जवाब देना होता है। 100 नंबर मिलता है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। जैसे हम क्वेश्चन दे दिए हैं, वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार शत्रु और मित्र दोनों है। तो बोलिएगा घर्षण हमारे लिए मित्र भी हैं, क्योंकि यह हमें चलने लिखने, वस्तुओं को पकड़ने, वाहनों को रोकने में मदद करता है। जबकि हम लोग के लिए शत्रु भी है, क्योंकि यह ऊर्जा की बर्बादी करता है। बच्चा अगर ये हमारा लोग का नहीं रहेगा, आप लोग जैसे देखते होंगे, आप लोग का चप्पल पहनते हैं ना जी, वो एक के बाद नयका लेते होंगे, पतला हो जाता है। क्यों हो जाता है बच्चा, क्यों हो जाता है, क्योंकि घिसता है सर, जिससे घर्षण के कारण वो पतला हो जाता है, गर्मी पैदा करता है, जिससे ईंधन की खपत बढ़ती है, कार्य क्षमता घटती है। तो बाबू कपड़े के घर्षण के कारण हम लोग लिख भी पाते, इसलिए हम लोग का मित्र भी है। शत्रु क्यों है सर, क्योंकि इसके ही कारण हम लोग का बहुत चीज नुकसान हो जाता है, कपड़ा घिस जाता है, ठीक है। जो भी चीज आप लोग देख रहे हैं। आगे देखिए बाबू, वर्णन करना है आपको क्या, कि ध्वनि प्रदूषण जो है ये मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो बोलिएगा, आंसर में लिखिएगा, ध्वनि प्रदूषण जो है मानव के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से हानिकारक है, क्योंकि इससे बहरापन, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, तनाव, नींद की कमी, सिर दर्द, एकाग्रता में कमी आती है, जो चिड़चिड़ापन और उत्पादकता में गिरावट का कारण बनता है। खासकर बच्चों के मानसिकता विकास पर बुरा असर डालता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप लोग समझिए, कहीं कोई दिक्कत है ना। उन्हें दैनिक जीवन में थकान भी महसूस कराता है। कौन प्यारे बच्चों, ये जो आप लोग ध्वनि प्रदूषण देख रहे हो ना, यही, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आई होप कि आप लोग इस प्रकार यहाँ तक तो आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा प्यारे बच्चों। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए को है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का जो विज्ञान का पेपर है बच्चों, वो कब है जी, 22 दिसंबर को है, ठीक है। विज्ञान का पेपर आपका कब है बच्चों, 22 दिसंबर को है। ध्यान रखिएगा, मॉडल पेपर 1 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सेकंड मॉडल पेपर जो है प्यारे बच्चों, ये आप लोग को कब मिलेगा, सेकंड मॉडल पेपर हम लोग का 22 दिसंबर को आएगा। सुबह में 6 AM में हम आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाएंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, वो क्लास को भी कर लीजिएगा। 2 मॉडल पेपर बाबू, हम 2 मॉडल पेपर करवा रहे हैं, और दोनों मॉडल पेपर से आपका ज़्यादातर चांस है कि दोनों मॉडल पेपर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग दोनों मॉडल पेपर के क्लास को कर लीजिएगा। एक क्लास कब होगा बाबू, 22 दिसंबर को सुबह में 6 बजे। याद रखिएगा टाइम। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि मॉडल पेपर सेकंड को जब मैं लाऊं तो आप लोग जरूर से जरूर उसको भी देखिएगा। ऐसे मैं आपको वीडियो बता दिया हूँ। 6, 7, 8 है ना, 7, 8, 9, 10 ये चारों चैप्टर को आप लोग कवर कर लीजिएगा। नहीं होगा, ज़्यादा समय नहीं मिले तो 8, 9, 10 चैप्टर को जरूर से जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।